खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारत का किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ लॉकडाउन के चलते किसानों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के रास्ते आई करोड़ों टिड्डियां उनकी फसल बर्बाद करने पर तुली हैं। देश में टिड्डियों का कहर 9 राज्यों तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के रास्ते आए टिड्डियों के समूह ने देश के कई राज्यों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देश के 9 राज्यों पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इन टिड्डियों की वजह से देश के किसानों का पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि प्रशासन ने पाकिस्तान के रास्ते आई टिड्डियों से निपटने के लिए कमर कस ली है और देश का किसान भी अलर्ट है। इन टिड्डियों के प्रकोप को मानसून से पहले खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि उस समय खरीफ की फसल तैयार होगी और ये उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत में टिड्डियों की ये घुसपैठ पाकिस्तान के रास्ते हुई है, लेकिन इसकी ये शुरुआत अफ्रीका से हुई, जहां से टिड्डियों का ये झुंड पहले यमन पहुंचा और फिर ईरान होते हुए अप्रैल के महीने में पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद राजस्थान और गुजरात के रास्ते टिड्डियों के इस झुंड ने भारत में प्रवेश किया। अब टिड्डियों का ये समूह पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा रहा है। देश के 9 राज्यों में ये टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। फसलों पर बैठी टिड्डियां, आसमान में उड़ती टिड्डियां, पेड़ों के तनों पर बैठी टिड्डियां, पत्तों पर बैठी टिड्डियां। भारत में करोड़ों टिड्डियों ने प्रवेश कर लिया है, जो किसानों के लिए आतंकवादियों के समान ही हैं। टिड्डियों का भारत में प्रवेश एक वार्षिक आफत है, लेकिन टिड्डियों का भारत पर सबसे बड़ा अटैक वर्ष 1993 में हुआ था, जब एक साल में करीब 172 बार टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त भारत की 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर पकी फसलों को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया था और 26 सालों के बाद देश पर टिड्डियों का इतना बड़ा खतरा एक बार दोबारा से मंडरा रहा है। देश पहले ही कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऊपर से टिड्डियों के इस अटैक ने किसानों की नाक में दम कर दिया है। दिल्ली के मौजूदा हालात और टिड्डियों के हमले से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आपात बैठक बुलाई है। टिड्डियों के हमले के मुद्दे पर गोपाल राय ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में गोपाल राय ने लिखा है कि उत्तर भारत में टिड्डियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार कृषि विभाग के द्वारा दिल्ली के लोगों और किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली सरकार ने कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव और उसकी मात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। 9 राज्यों के सैकड़ों जिलों में टिड्डियों ने किसानों के खेतों को अपना घर बना लिया है। अब टिड्डियों के समूह ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है, लेकिन प्रशासन इससे कैसे निपट रहा है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश का किसान और सरकार दोनों ही टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान अपने खेतों में धुआं करके, थाली बजा के और डंडियों से टिड्डियों को भगा रहा है। साथ ही प्रशासन भी टिड्डियों को भगाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। प्रशासन टिड्डियों को भगाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहा है और इसके अलावा खेतों में डीजे और बर्तनों से शोर भी किया जा रहा है ताकि उन्हें भगाया जा सके। दूसरी तरफ सूबे के ललितपुर, मथुरा और कानपुर देहात समेत 13 जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजस्थान में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कृषि विभाग ने जयपुर में टिड्डियों के दल पर नियंत्रण पाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने ड्रोन की मदद ली है। वहीं दमकल विभाग की 89 गाड़ियों से भी छिड़काव की तैयारी की गई है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने टिड्डियों से निपटने के लिए 120 सर्वेक्षण वाहन और 810 ट्रैक्टर तैयार किए हैं, जिनसे दवा का छिड़काव किया जाएगा। टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। किसानों को इनसे बचने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों टिड्डियों के आगे ये कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। टिड्डियां एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। इनकी आगे बढ़ने की स्पीड हवा की रफ्तार पर निर्भर करती है।
ये ज्यादातर हरे पत्तों, फसलों और झाड़ियों को अपना शिकार बनाती हैं और इनका अटैक करने का समय भी शाम 6 बजे से 8 बजे तक का होता है। रात से लेकर सुबह तक ये आपकी फसलों को बर्बाद भी कर सकती हैं। रात का ही वो वक्त होता है जब इन पर काबू पाया जा सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि टिड्डियां इतनी तबाही कैसे मचा सकती हैं। अब जरा ये समझिए, पूरी दुनिया में टिड्डियों की करीबन 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में टिड्डियों की जो नस्ल सक्रिय है वो रेगिस्तानी टिड्डियां हैं। आसमान में उड़ते टिड्डों के दलों में 10 अरब तक टिड्डियां हो सकती हैं, जो एक दिन में लगभग 200 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर सकती हैं। 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक लंबी टिड्डियां अपने वजन के जितना खाना खा सकती हैं। टिड्डियां हरी और पकी हुई फसलों को खाना पसंद करती हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नस्ल कितनी नुकसानदायक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।